नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में मैं आप स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो कन्वर्जन ऑफ शेयर पार्ट 3 के ऊपर में बेस्ड है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर में डाल के रखे थे, कन्वर्जन ऑफ शेयर पार्ट 1 एंड कन्वर्जन ऑफ शेयर पार्ट 2। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कन्वर्जन ऑफ शेयर पार्ट 3, यानी हमारे बैक ऑफिस में जो विंडो ओपन हो चुका है उसका प्रोसेस हमें किस तरीके से करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे टीम से कुछ लोगों ने एक मैसेज वहाँ पे लिखा था कि सर ये प्रोसेस करने में हमें दिक्कत जा रही है, या अभी तक हमारा जो स्टार्टअप बटन है कन्वर्जन ऑफ शेयर का वो अभी भी ऑन नहीं हुआ है या ग्रीन नहीं हुआ है, तो उसको ग्रीन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा या वो प्रोसेस हमें किस तरीके से करनी पड़ेगी। तो यही कुछ प्रश्न उनके जो थे, तो इसी के ऊपर में आज मैं ये वीडियो आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। क्योंकि आपका जो बैक ऑफिस में स्टार्ट का जो बटन है, अगर उसको ग्रीन करना है तो वो भी हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी एक प्रोसेस है। अगर उस प्रोसेस के माध्यम से अगर आप जाते हैं तो आपका भी बटन वहाँ पे ग्रीन हो जाएगा और आप भी आगे की प्रोसेस के लिए वहाँ पे प्रोसेस कर पाएंगे। तो मैं उसी के बारे में आज के इस वीडियो में आपके साथ में चर्चा करने वाला हूँ, या उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन रहेगी वो वीडियो के माध्यम से मैं आपकी तरफ यहाँ पे बताता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरू करते हैं कि किस तरीके से वो प्रोसेस शुरू की जाती है। दोस्तों, उसके पहले मैं एक चीज़ के ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे कॉल करके भी पूछते हैं कि सर हमें सोलर ग्रुप के साथ में जाना चाहिए या सोहेल मास के साथ में जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये दोस्तों आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन रहेगा। अभी तक आपका जो सफ़र है या जर्नी है सोलर ग्रुप के साथ में, या मैं बोलता हूँ कि डुइनो इंडक्शन मोटर के साथ में, तो उसके बेस के ऊपर में आपको जितना भी स्टडी हुआ होगा या जो भी चीज़ें आपको समझी होगी उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसीजन ले लीजिएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि इसके ऊपर में अभी तक बहुत सारे वेबिनार्स में या हमने वीडियो में भी बहुत सारी चर्चा की हुई है कि हमें अगर सोलर ग्रुप के साथ में जाना है तो क्यों जाना है, सोहेल मास के साथ में जाना है तो क्यों जाना है। तो इसके ऊपर में अभी तक बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द लोगों के जो डिसीजन है वो अभी तक क्लियर हो चुके होंगे कि हमें किस के साथ में जाना है, या हमें सोलर ग्रुप के साथ में हम जाना चाहते हैं या सोहेल मास के साथ में हम जाना चाहते हैं। ये दोनों ही चीज़ें अभी तक मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर के माइंड में क्लियर हो चुकी होगी। तो आप भी अपना प्रॉपर डिसीजन यहाँ पे ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी प्रैक्टिकली अभी मैं आपके सामने जो शेयर करने वाला हूँ, तो मेरे टीम के जो इन्वेस्टर है मैंने उनको पूछ के ही ये वीडियो आपके सामने रखा है, और उनके अकाउंट में किस तरीके से ये प्रोसेस पूरी की जाती है उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप ज़रूर इस प्रोसेस को पूरी तरीके से देखिएगा, जिसके माध्यम से आपके छोटे छोटे जो डाउट्स हैं अभी तक कि इस प्रोसेस को किस तरीके से किया जाता है वो पूरे क्लियर हो जाए और आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो इसी नोट के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, और चलिए मैं आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा कि किस तरीके से हमारा बैक ऑफिस ओपन करने के बाद में हमें वो प्रोसेस पूरी करनी है। और दोस्तों, एक बात, हमारे जितने भी इन्वेस्टर हैं उन सभी को ये प्रोसेस कंपलसरी करनी है। आज आप नहीं करते हैं तो कल आपको करनी ही पड़ेगी। डिसीजन आपने आज नहीं लिया है तो कल आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो आपने जितना जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस करेंगे तो ये आपके लिए ही अच्छा रहेगा, और आगे की भी जो प्रोसेस होने वाली है उसके लिए आपको कोई दिक्कत ना जाए, इसलिए अभी आपको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि किस तरीके से इस प्रोसेस को कन्वर्जन ऑफ शेयर का जो हमारे बैक ऑफिस में विंडो ओपन हो चुका है, जहाँ पे बटन है स्टार्ट की, उसको किस तरीके से ग्रीन किया जाता है और किस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करके वहाँ पे हमें वो सबमिट करना पड़ता है और वो प्रोसेस को क्लियर किया जाता है। तो चलिए हम दोस्तों जानते हैं उस प्रोसेस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ शेयर किस तरीके से हमें करना है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, और हमारा बैक ऑफिस ओपन किस तरीके से हमें करना है और वहाँ पे कौन सी स्टेप्स करनी है। ये सभी डिटेल जानकारी इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो हम सभी को सबसे पहले अपना बैक ऑफिस ओपन करना है। आपका आईडी पासवर्ड आपके पास में रहता है, उससे आप जैसे ही अपना बैक ऑफिस ओपन कर लेते हैं तो आपके सामने जो होम पेज है इस तरीके से दिखेगा। मैंने ऑलरेडी ये ओपन करके रखा था।
तो मेरे ही एक मित्र है किरण गेडाम, उनका अकाउंट मैंने यहाँ पे ओपन किया है। तो उनके अकाउंट पे हम आज देखेंगे कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ शेयर की हमें यहाँ पे करनी है। तो आप स्क्रीन के ऊपर में देख रहे होंगे कि होम पेज मैंने यहाँ पे ओपन किया है। उसके बाद में मैं यहाँ पे कर्सर लेके आपको दिखा रहा हूँ गेटिंग द कंपनी शेयर। इस ऑप्शन के ऊपर में जब आप क्लिक करते हैं तो ये विंडो यहाँ पे ओपन हो जाता है, जो आपको सामने में यहाँ पे दिख रहा है। रीड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द कंपनीज शेयर। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरा पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद में मैं यहाँ पे बार को नीचे में लाता हूँ तो एक एक स्टेप आपको यहाँ पे दिख रही होगी। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देखिए दोस्तों, अभी भी इनका स्टार्ट बटन यहाँ पे ओपन नहीं हुआ है। अटेंशन लिख के आ रहा है, प्रिपेयर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट इन द एडवांस टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। लेकिन नीचे में जो भी स्टार्ट का बटन है वो अभी भी ग्रीन नहीं हुआ है। तो हमारे मोस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टर है उनके अकाउंट में भी यही सेम प्रॉब्लम चल रहा है। अगर आप इसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो वही आज इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये जो स्टार्ट बटन है ये ग्रीन किया जाता है, क्योंकि इसकी चाबी भी हमारे पास में ही है। तो वही चाबी मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा रहा हूँ कि जो प्रोसेस मैं करूँगा तो वही प्रोसेस अभी तक जिन लोगों ने ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं की है उन्होंने ये करना है, जिसके माध्यम से आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी और आप घर बैठे ही अपना बैक ऑफिस ओपन करके ये सभी प्रोसेस वहाँ पे कर सकते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे जो 2 स्टेप्स है वो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। ईमेल कन्फर्म्ड हो चुका है ईमेल, और फ़ोन नंबर भी यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है। उसके बाद में देखिएगा नॉट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर साइंड। इन्होंने अभी भी पूरे डॉक्यूमेंट्स साइन नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रीन बटन नहीं आया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं व्यू एंड साइन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाती है। देखिए इन्होंने अभी भी सप्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट और एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंडिया, ये 2 डॉक्यूमेंट अभी भी साइन नहीं किए हुए हैं। तो आपके भी अगर डॉक्यूमेंट ये साइन नहीं हुए हैं अभी तक तो आप इनको साइन करना ज़रूरी है। जैसे हम यहाँ पे पहला डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो ये प्रोसेस आपके सामने यहाँ पे रहेगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आई केयरफुली रीड आई एग्री एंड साइन द सप्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। जैसे यहाँ पे मैंने साइन किया अभी इनका एक डॉक्यूमेंट। देखिए ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे साइन हो चुका है एक। उसके बाद में अभी भी यहाँ पे ग्रीन नहीं आया है तो और एक बचा हुआ, इसको और से क्लिक करते हैं, व्यू एंड साइन। देखिए अभी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंडिया ये अभी तक साइन नहीं हुआ, तो इसको भी हम यहाँ पे साइन कर देते हैं। प्रोसेस चल रहा है। तो ये एजेंसी एग्रीमेंट है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, या साइन करने के बाद में आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही प्रोसेस हमारे पास में यहाँ पे रहेगी। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में ये ग्रीन बटन ऑन हो जाता है और इसको हम साइन कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमें अपने डॉक्यूमेंट साइन करने हैं। अब देखिएगा आपको विंडो को यहाँ पे दिख रहा होगा, विंडो के ऊपर में कि ऑल डॉक्यूमेंट्स आर साइन यहाँ पे क्लिक हो चुका है, यानी ग्रीन बटन ओपन हो चुका है। फिर भी दोस्तों नीचे में जो है अभी भी हमारा विंडो ओपन नहीं हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेक श्योर योर डाटा इज़ अप टू डेट। जितने भी हमारे इन्वेस्टर हैं जब तक आप इसको कंफर्म नहीं करते हैं तब तक नीचे का बटन आपका ग्रीन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे साइड में आपको लिख के आ रहा होगा, देखिएगा आप यहाँ पे चेक एंड कंफर्म। तो ये मेक श्योर योर डाटा इज़ अप टू डेट। तो आप ये व्यू में भी देख सकते हैं, जैसे आपका नंबर यहाँ पे दिया हुआ, एडिट कॉन्टैक्ट डिटेल आप यहाँ पे कर सकते हैं। ईमेल को भी अगर आप एडिट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन इनके सभी इन्फॉर्मेशन क्लियर है इसलिए हम आगे की प्रोसेस करते हैं। लेकिन ये जो स्टार्ट का बटन ग्रीन करने का जो मेन प्रोसेस रहेगा वो यहाँ से स्टार्ट होता है, मेक श्योर योर डाटा इज़ अप टू डेट। तो अभी तक यहाँ पे ग्रीन नहीं आया है, तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे उसके बाद में ही आपका यहाँ पे विंडो ओपन हो जाता है। तो हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, चेक एंड कंफर्म। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे चेक एंड कंफर्म के ऊपर में क्लिक किया है तो ये विंडो यहाँ पे जो ओपन हुई है दोस्तों, तो यहाँ पे पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है आपकी, जैसे यूर सिटीजनशिप आपने जो डाली है, उसके बाद में डॉक्यूमेंट टाइप्स आपने जो डाला है वो भी ग्रीन हो चुका है,
पर्सनल डाटा आपने जो फिलअप किया है वो भी ग्रीन है इनका वाला। उसके बाद में आपका आइडेंटिटी कार्ड भी ग्रीन है। अपलोड डॉक्यूमेंट, आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो भी यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है। रजिस्ट्रेशन एड्रेस आपने जो डाला था, आधार आप डाल सकते हैं या आपका पासपोर्ट भी डाल सकते हैं। तो इन्होंने आधार डाला था तो रजिस्ट्रेशन एड्रेस कंफर्म हो चुका है। उसके बाद में एड्रेस कंफर्मेशन का भी एक ऑप्शन था तो वो भी ग्रीन है। तो इनके सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि साइड में क्लिक करके आइडेंटिटी कार्ड क्या डाला था, तो जैसे आप यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए डॉक्यूमेंट नंबर, डेट ऑफ इशू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसका आप पूरा 1 बाय 1 चेक भी कर सकते हैं। तो ये भी फैसिलिटी हमें यहाँ पे कंफर्मेशन के पहले दी हुई है। तो ऑलरेडी इनके सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आई कन्फर्म दैट माई पर्सनल डाटा मैचेस द डाटा प्रोवाइडेड एट वेरिफिकेशन, यानी जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे फिलअप किया है वो सभी मेरा मैच हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ। तो अभी हम कंफर्मेशन यहाँ पे करने के पहले गो थ्रू द वेरिफिकेशन प्रोसेस अगेन। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि जितने भी ऊपर में डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं आप फिर से चेक कर सकते हैं, और अगर आपको कहीं लगता है कि डाटा मिसिंग है या ये बराबर नहीं है तो आप फिर से उसको अपलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि रीवेरिफिकेशन का ऑप्शन भी अभी फ़िलहाल में ओपन है। तो हम यहाँ पे प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कंफर्म करते हैं, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे कंफर्म किया है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पे पर्सनल डाटा इज़ अप टू डेट को यहाँ पे कंफर्म हुआ है, नीचे का ग्रीन बटन मेरे लिए स्टार्ट हो चुका है, अभी तक जो स्टार्ट नहीं था। तो बहुत सारे जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनको यही दिक्कत जा रही है कि बटन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आपका ये जो ऊपर का जो ऑप्शन है पर्सनल डाटा इज़ अप टू डेट, इसको हमें कंफर्म करना है, उसके बाद में ही ये ग्रीन बटन यहाँ पे ओपन हो जाता है और आप आगे की प्रोसेस उसके बाद में ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो अभी इसके बाद में हम आगे की प्रोसेस करते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे स्टार्ट बटन के ऊपर में क्लिक करते हैं। जैसे हम स्टार्ट बटन के ऊपर में क्लिक करते हैं तो हमें आगे का जो पोर्शन है या विंडो है वो ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अपलोडिंग पैन कार्ड, तो यहाँ पे हमें पैन कार्ड को अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पे नंबर भी लिखना है, इसी के साथ में आधार कार्ड भी यहाँ पे आपको नंबर लिखना है और यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे करना है। तो हम यहाँ पे दोनों ही चीज़ें अपलोड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दोनों ही चीज़ें अपलोड की हैं, आधार कार्ड भी अपलोड किया है और पैन भी अपलोड किया है, साथ ही साथ में उनके नंबर भी यहाँ पे डाले हैं। तो इस तरीके से आपको भी करना है। ये चीज़ें करते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आधार और पैन जैसे ही आप अपलोड करते हैं तो उसके चारों जो कोने हैं वो वहाँ पे दिखनी चाहिए, यानी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे दिखेगी। तो वो सभी चीज़ें क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैंने आधार और पैन का उनका अपलोड किया है। उसके बाद में आता है दोस्तों कि कंटिन्यू की प्रोसेस। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे हम कंटिन्यू का ऑप्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो एक विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा इनके पास में टोटल नंबर ऑफ़ शेयर 7470 है। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटेंशन, ये सभी ने पढ़ना है। ये अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो बाकी की प्रोसेस आप नहीं कर पाएंगे। स्टडी द डिटेल बिफोर चूजिंग अ मैनेजमेंट मेथड, दिस विल हेल्प यू टू मेक अ डिसीजन। तो इसको यहाँ पे रीड करना है आप सभी ने। जैसे आप देखिए कि अगर आप पर्सनल ओनरशिप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। उसी के साथ में अगर आप ऑनरशिप थ्रू द सोलर ग्रुप लेना चाहते हैं तो उसकी क्या कंडीशन है यहाँ पे उन्होंने दे के रखी है। तो ये हम सभी ने पढ़ना है। अगर इसका पूरा जानकारी अगर आप एक बार अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो भी देख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ शेयर पार्ट 1 एंड कन्वर्जन ऑफ शेयर पार्ट 2। ये दोनों ही वीडियो में मैंने इससे रिगार्डिंग ही डिटेल इन्फॉर्मेशन बताई है। अगर आप यहाँ से आपको नहीं समझता है तो आप मेरे वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। यू एक्सचेंज योर इन्वेस्टमेंट शेयर फॉर द शेयर ऑफ सोयल मास एंड रजिस्टर्ड देम इन योर नेम। इन ऑर्डर टू रजिस्टर द शेयर इन योर नेम,
अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी ड्रॉन अप यूजिंग अ डिटेल प्रोवाइडेड इन योर बैक ऑफिस अकाउंट। यानी जो कुछ भी डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देती है। तो ये आपको पूरा रीड करना है और उसके बाद में ही इसको यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड करके यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसको रीड करते हैं उसके बाद में आगे की प्रोसेस ऑन हो जाती है। तो जैसे आप देखिएगा, हाउ मेनी इन्वेस्टमेंट शेयर शुड बी रिटेन इन द मैनेजमेंट ऑफ सोलर ग्रुप। तो पहला ऑप्शन ही आपके लिए यहाँ पे ओपन हो जाता है। जैसे यहाँ पे 100% शेयर दिखा रहे हैं। उसके बाद में है हाउ मेनी इन्वेस्टमेंट शेयर शुड बी एक्सचेंज फॉर द शेयर ऑफ सोहेल मास। तो आप सोलर ग्रुप के साथ में जाना चाहते हैं या सोहेल मास के साथ में जाना चाहते हैं। जैसे हमारे दोस्त ने कहा था कि मैं सोहेल मास के साथ में जाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने उनकी परमिशन लेके ही ये अकाउंट ओपन किया है। तो मैं इनके पूरे शेयर सोहेल मास में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पे ओपन दिख रहे हैं। जैसे मैंने सेकंड ऑप्शन यहाँ पे चूज़ किया है तो पूरे शेयर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 7470। पहले यहाँ पे थे, जैसे मैं आप फिर से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप 100% करते हैं तो आप सोलर ग्रुप के साथ में जा रहे हैं। अगर नीचे में अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आप सोहेल मास के साथ में जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा कि वो सोहेल मास के साथ में जाना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने उनका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे ऑन किया है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंफर्म करना है दोस्तों। आई कन्फर्म दैट माई पर्सनल डिटेल मैचेस द डाटा प्रोवाइडेड एट वेरिफिकेशन। मैं कंफर्म करता हूँ कि मेरा पूरा डाटा जो मैंने दिया हुआ है उसका वेरिफिकेशन से पूरा मैच होता है। इसको क्लिक करना है। उसके बाद में आई एग्री टू प्रोवाइडिंग माई पर्सनल डिटेल इन ऑर्डर टू गेट द कंपनी शेयर। मैं यहाँ पे एग्री करता हूँ कि मेरे पर्सनल डिटेल्स मैं प्रोवाइड करूँगा इन ऑर्डर टू गेट द कंपनी शेयर, कंपनी की शेयर लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे एग्री कर रहा हूँ। दोनों एग्री होने के बाद में ही यहाँ पे कंटिन्यू का बटन आपके सामने ऑन हो चुका है। इसके ऊपर में आप देख सकते हैं दोस्तों, एक्सचेंज फॉर द कंपनीज शेयर। तो मोस्ट डिटेल यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो इससे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है कि पर्सनल ओनरशिप क्या है, साथ ही साथ में ओनरशिप थ्रू द सोलर ग्रुप। ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने दोनों ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखी है। आप यहाँ पे देखिएगा, मैं जो मेरे मित्र है वो सोहेल मास के साथ में जाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद में ऐसे कंटिन्यू किया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया है तो क्रिएट एंड सबमिट अ रिक्वेस्ट टू गेट द कंपनी शेयर। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं टू डू दिस फर्स्ट केयरफुली चेक दैट योर पर्सनल डिटेल्स आर करेक्ट। The request can be submitted or edited before the project funding is completed. The request can be submitted, ये रिक्वेस्ट कब सबमिट होगी या एडिट होगी? बिफोर द प्रोजेक्ट फंडिंग इज़ completed, यानी हमारी प्रोजेक्ट की जो फंडिंग है वो कंप्लीट होने के पहले आपको ये आपकी जो प्रोसेस है अभी हम जो कर रहे हैं वो क्लियर हो जाएगी। इसके बाद में डॉक्यूमेंट 1 of 2 एंड मैनेजिंग शेयर 1 of 2। तो ये डॉक्यूमेंट जैसे हमने यहाँ पे डाले थे, तो आप देख सकते हैं इसे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पैन कार्ड है नीचे में आपको दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा पूरी डिटेल जो दोनों ही डॉक्यूमेंट की है वो आपने यहाँ पे सेंड की है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये दोनों ही यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ और वापस आता हूँ। तो ये विंडो ओपन हो जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको सेंड द रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है, तो उसको आपको सेंड करना है। जैसे आप देखेंगे आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं सेंड द रिक्वेस्ट। तो मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप सेंड द रिक्वेस्ट यहाँ पे करते हैं तो ये एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाता है। तो आप देखिएगा जैसे हम स्टार्टअप जिससे शुरुआत किए थे उसी के ऊपर में आ गए हैं और नीचे में हमें लिख के आता है, आप देख सकते हैं अंडर कंसिडरेशन, यानी जितनी भी प्रोसेस हमने की है वो अंडर कंसिडरेशन है। ये मेरी रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है 7/9/2024 को। तो ये पूरी डिटेल हो चुकी है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि डिटेल फॉर गेटिंग द कंपनी शेयर।
Here you will find your detail required to get the company share. This detail will be used to draw up the application agreement. You can check and edit them if necessary. आपने यहाँ पे जो डिटेल दी है कंपनी के शेयर की उसको आप फिर से देख सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, पर्सनल डेटा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स और रेशियो ऑफ द शेयर। ये फिर से आप चेक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी उन्होंने यहाँ पे कहा है। हम यहाँ पे ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ से बैक जाते हैं। फिर से हम उसी पेज पे ऊपर में आ चुके हैं। तो ये आप देखिएगा कि जैसे हम वेरिफिकेशन करते हैं तो वैसे हमने डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेंड किए हैं कन्वर्जन ऑफ शेयर के लिए। तो हमारा अंडर कंसिडरेशन प्रोसेस चल रहा है। तो इसके लिए दोस्तों 1 या 2 दिन लगते हैं। तो उसके बाद में ये प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट करके आपको मैसेज आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ तक ही रहेगी, ये भी आप देखिएगा। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं आपको नीचे में बता देता हूँ कि यू हैव सबमिटेड योर रिक्वेस्ट, व्हाट डू यू डू नेक्स्ट। यानी आपने अपनी रिक्वेस्ट तो सबमिट की है, तो अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है आगे चल के। तो आप देखिएगा, आई एक्सचेंज माई इन्वेस्टमेंट शेयर फॉर द फ्यूचर शेयर ऑफ सोल मास, आई रिटेन द कंपनी शेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ सोलर ग्रुप। यानी मैं सोवेल मास के साथ में अपने फ्यूचर शेयर रखना चाहता हूँ, या मैं सोलर ग्रुप कंपनी के मैनेजमेंट के साथ में जाना चाहता हूँ अपने शेयर लेके। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास में ओपन रहेंगे। जैसे आप देखते हैं मैनेजिंग शेयर, टोटल नंबर ऑफ़ शेयर क्रेडिट यहाँ पे दिखा रहा है कि उनके पास में 7,470 शेयर थे। ये देखिए, स्पेसिफाई हाउ यू वांट टू मैनेज योर फ्यूचर कंपनी शेयर, यू कैन चेंज दिस रेशो एंड बाय न्यू इन्वेस्टमेंट शेयर बिफोर द फंडिंग इज़ कम्प्लीटेड। यानी ये प्रोसेस होने के बाद में अभी आपके जो शेयर है जितने आपके अकाउंट में थे वो कन्वर्जन ऑफ शेयर में चले गए हैं, लेकिन अभी भी आप अपना प्रोसेस या आप न्यू शेयर पैकेज लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो पैकेज है यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। आपका इंस्टॉलमेंट जो पैकेज चल रहा होगा तो वो आप कंटिन्यूसली यहाँ पे कर सकते हैं। और सबसे बेनिफिशियल बात यही है दोस्तों कि स्टेज कंप्लीट होने के पहले, यानी जैसे हमारा 20 स्टेज या फाइनल स्टेज शुरू हो जाएगा उसके पहले भी आप अभी जो प्रोसेस कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ शेयर की, हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में एक थोड़ा सा डाउट है कि अगर हम अभी कर देंगे तो बाद में अगर हमें चेंज करना रहा तो हम क्या करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं 20 स्टेज कंप्लीट होने के पहले। कोई व्यक्ति अगर अभी सोयल मास में जाता है उसको फिर से सोलर ग्रुप में ट्रांसफ़र करना है या स्विच करना है तो वो 20 स्टेज कंप्लीट होने के पहले वहाँ पे जा सकता है। ये भी हमारे लिए एक प्रोसेस यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से दोस्तों सभी ने प्रोसेस यहाँ पे करना है। यही प्रोसेस करने का यहाँ पे अच्छा तरीका है। तो मुझे लगता है अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, मैंने पूरी ही जानकारी आपको इस वीडियो में बताई है कि किस तरीके से प्रैक्टिकली आप अपने बैक ऑफिस को ओपन करके वो प्रोसेस कर सकते हैं। मेरे ही मित्र है किरण गेड़ा, उनका जो अकाउंट मैंने ओपन किया था आपके सामने, उसकी पूरी जानकारी मैंने आपके सामने वहाँ पे रखी है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप सभी को वो स्टेप बहुत ही इजी लगेंगे और आप बहुत ही आसानी से इस प्रोसेस को कर पाएंगे। साथ ही साथ में वहाँ पे मैंने ये भी बताया कि अभी आप किसी के साथ में भी जाते हैं, या आप सोलर ग्रुप के साथ में जाते हैं या सोयल मास के साथ में जाते हैं, तो आपको एक चांस हमारा फाइनल स्टेज कंप्लीट होने के पहले रहेगा कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। अभी के कोई लोग अगर सोलर ग्रुप के साथ में गए हैं तो उनको सोयल मास के साथ में जाने का चांस भी स्टेज कंप्लीशन होने के पहले मिल सकता है। तो इसकी पूरी डिटेल जानकारी मैंने इस वीडियो में आपके सामने रखी है। तो आप इस प्रोसेस को पूरा दोहरा के जिस किसी को भी ये प्रोसेस नहीं समझे उसको ये वीडियो सेंड कर सकते हैं, उनको ये बता सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस किया जाता है। तो यही दोस्तों मुझे इन्फॉर्मेशन आपके साथ में इस वीडियो के माध्यम से शेयर करनी थी। तो आप अपनी टीम में भी ये इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, इससे थोड़ी 1 स्टेप इन्फॉर्मेशन आगे लेके जाके, कि अगर अभी तक हमने मोस्ट ऑफ द फोकस सोलर ग्रुप के ऊपर में ही किया था कि हमें सोलर ग्रुप के साथ में क्यों जाना चाहिए, इसके आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम सोयल मास के साथ में अगर जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे,
या किस तरीके से हमें वो भी एक आसान तरीका रह सकता है अगर हम सोइल मास्क के साथ में जाते हैं, उसके ऊपर में भी हम अगले वीडियो में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट इन्फॉर्मेशन लेके जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है और अपडेट रहे, जो आपको भी सुनने के लिए अच्छी लगे और मुझे भी बताने के लिए अच्छी लगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।